नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ मुल्ला नसीरुद्दीन साहब के एक वाक़े से करूँ। बहुत बड़ा नाम, बहुत लोग जानते हैं, बहुत से वाक़यात हैं। एक वाक़या ये है कि मुल्ला नसीरुद्दीन साहब अपने गधे को सीढ़ियों से चढ़ाकर अपने छत पे ले जाते हैं, वहाँ चहलकदमी कराते हैं और फिर गधे को वापस सीढ़ियों के ज़रिए उतारने की कोशिश करते हैं। तो गधा इनकारी हो जाता है और वो सीढ़ियों के ज़रिए नहीं उतरता और मुल्ला नसीरुद्दीन साहब बार बार कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से सीढ़ी से उतर जाए। जब वो थक जाते हैं तो फिर वो गधे को छत पर छोड़कर नीचे उतर जाते हैं और थोड़ा देर के बाद उन्हें छत के ऊपर उछलने की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी जाती है। बाहर निकलकर देखते हैं तो देखते हैं कि गधा छत तोड़ रहा है। बड़ी परेशानी से सीढ़ी से भागते हुए ऊपर जाते हैं, फिर गधे को काबू करते हैं और गधे को सीढ़ी की तरफ लाते हैं कि वो किसी तरीके से सीढ़ी से उसे उतारा जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से वहाँ पर उछल रहा है, कूद रहा है, वो छत जो नाजुक है टूट ना जाए और वो उसको सीढ़ी की तरफ लाते हैं। लेकिन गधा उनको दौलतियाँ मारता है, जिसकी बुनियाद पे मुल्ला नसीरुद्दीन जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं और गधा मुकम्मल इनकारी होता है कि वो सीढ़ी से नहीं उतरेगा। मुल्ला ज़ख्मी होकर अब ये देख रहे थे कि गधा ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था और आखिर में गधे ने वो छत तोड़ी और छत के साथ पिलर के साथ वो नीचे गिरा और ज़ख्मी हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन नीचे आए और अपने गधे को ज़ख्मी हालत में देखते हुए कुछ इस पूरे अमल के ऊपर गौर करते हुए एक बहुत बड़ी नसीहत कर दी उन्होंने। और वो नसीहत क्या थी? वो नसीहत ही थी कि मुल्ला ने इन तमाम चीज़ों पे अमल करते हुए ये कहा कि कभी भी गधे को मुकाम बाला पर नहीं ले जाना चाहिए। गधे को कभी भी मुकाम बाला पर नहीं ले जाना चाहिए। एक तो गधा खुद अपना नुकसान करता है और फिर उसके साथ साथ उस मुकाम को भी ख़राब करता है और तीसरा ऊपर ले जाने वाले को भी नुकसान कर देता है। ये एक वाक़या था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आर्मी चीफ सेनेट के इजलास में गए। वहाँ उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से वहाँ इजलास में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी बयान की और दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि बड़े गुड गेस्चर से जब वो जाते हैं वहाँ सेनेट के इजलास में और वहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद पे अपना रोल अदा करते हैं, तो वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो ये आ रही है कि इससे सिविलियन बालादस्ती हो गई है और अब आइंदा हर आर्मी चीफ को सेनेट जब भी बुलाएगी उसे आकर अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ेगी, सफाइयाँ देना पड़ेगा। आया कि आर्मी चीफ एक गुड गेस्चर के तौर पर वहाँ गए थे। तो क्या ये अमल मुनासिब अमल है? क्या वाकई आइन में इसको डिफ़ाइन किया गया है? और तीसरा क्या है, ये जिस तरीके से इस बंद कमरे में सेनेटर्स ने जिस किस्म के भोंडे सवालात किए, मैं हर सेनेटर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस किस्म के सवालात हुए, भोंडे सवालात किए, बेरब्त सवालात किए, बेहुदा क्वेश्चंस आर्मी चीफ से किए, ये बेहतर नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म पर डिफेंस मिनिस्टर इन बातों का जवाब देते। इन इशूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज तारुफ कराते हैं, मेरे साथ हैं जनाब इस वक्त जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब जनरल लेफ्टिनेंट अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, दिफाई तज़कियाकार हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर कामिल अली आगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप सेनेटर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़, दिफाई तज़कियाकार, आप हमारे साथ होंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ पहले आना चाहूँगा। जनरल साहब, 70 साल में पहली दफ़ा आर्मी चीफ को सेनेट में बुलाया गया। आर्मी चीफ साहब सेनेट में गए, वहाँ उन्होंने
सवालात के जवाबात दिए, जिस किस्म के सवालात हुए वो आप तक भी पहुँचे हैं, सफाइयाँ दी, कारकर्दगी बताई। क्या ये फोरम है सर, आर्मी चीफ का लेवल है कि वो वहाँ जाकर ये सफाइयाँ पेश करें, कारकर्दगी बताएं? और इस किस्म की सेनेट ऐवान बाला बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन वहाँ जिस किस्म के सेनेटर्स हैं, मैं सारे सेनेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस किस्म के बेहुदा क्वेश्चंस पूछे गए, क्या ये मुनासिब है? 70 साल में पहली दफ़ा ये अमल हुआ सर? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ को नहीं जाना चाहिए था। अगर तो नेशनल सिक्योरिटी की बात करने गए थे तो वो जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, उनको जाना चाहिए था, उनको सेनेट में ये बात करनी चाहिए थी। अगर मुल्क की दिफा के बारे में बात करनी है तो वज़ीर दिफा की जिम्मेदारी है, उनको जाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी। बहरहाल जिस तरह आर्मी चीफ ने सेनेट में भी कहा कि पावर स्ट्रक्चर में या गवर्नेंस में खिला नहीं रह सकता, तो चूँकि कोई इनमें से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए आर्मी चीफ को बुलाया गया है। मैं समझता हूँ इसके दो मकासद थे। एक तो जो सवालात से ज़ाहिर हुआ कि आर्मी चीफ को और आर्मी को रन डाउन करना मकसद था, और दुनिया को दिखाना ये मकसूद था कि हम किस तरीके से इस इदारे को नीचा दिखा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करनी थी ताकि किसी न किसी तरीके से इस इदारे को जो लगातार एक हुकूमती लोग बदनाम करते चले आए हैं वो करते रहें। लेकिन मामला जैसे टोटल उलट हुआ, बजाय इसके सिविल सुप्रीमेसी की बात सामने आती। बात ये वाज़ेह हुई कि चाहे वो फैज़ाबाद का धरना था जिसके बारे में आर्मी चीफ ने बताया कि मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बताने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर लूँगा, संभाल लेंगे हम। और जब ये लोग फैज़लाबाद पहुँच गए तो आर्मी चीफ ने फिर उसके 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर को बताया, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम ठीक कर लेंगे। और जब ये बात ना बन पड़ी, हालात बिगड़ गए और कौमी सलामती दांव पे लगने का अंदेशा हुआ, तो ये फिर आर्मी गले में डाल दी गई। तो सेनेटर्स को जब ये बात पता चल चुकी कि ख़त्म नबूवत का बिल सारा कुछ मसला क्या था और चीफ मिनिस्टर पंजाब का इसमें क्या रोल था, प्राइम मिनिस्टर क्या रोल था, क्या तो अब सेनेट इन दोनों को बुलाकर इनसे बात पूछ करेगी कि आप लोगों की ये इंतहाई नाअहली है, कॉम्पिटेंस है, ये जानबूझकर ये मसला खड़ा किया गया था। दूसरी बात, जब एक सेनेटर चीफ आर्मी स्टाफ से सवाल पूछते हैं कि आपने ये मौलवियों को खड़ा कर दिया, इसकी अपनी कोर बना लें, तो मकसद क्या है सवाल का? ये किस लेवल का सवाल है? क्या बात करनी थी इससे? चाहिए तो ये था कि मोहतरम सेनेटर्स चीफ आर्मी स्टाफ चूँकि जब गए थे और डीजीएमओ ने बहुत खुल के ब्रीफिंग भी दी थी उनको कौमी सलामती के तमाम मामलात के बारे में, तो सवालात वो करते, वो पूछते कि ट्रंप ने जो कहा है या जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं या अमेरिका का और भारत का जो नेक्सस है, या अमेरिका भारत और अफगानिस्तान मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, वो क्या ख़तरात हैं, वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ, और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। और चाहिए तो ये भी था कि चेयरमैन सेनेट की जो कायदाना सलाहियतें जो भी वो हैं उनको बुरकार लाते हुए वो डायरेक्शन देते हैं कौम को भी, गवर्नमेंट को भी और गवर्नमेंट के थ्रू आर्मी को भी कि आइंदा से या आइंदा जो भी पाकिस्तान का लाहेअमल होगा इस सलामती के मसले पर वो ये होगा। लेकिन सवाल सब कुछ उलट हुआ इससे, बजाय इसके कि सिविल सुप्रीमेसी सामने आती। मैं ये समझता हूँ कि सिविल सुप्रीमेसी और मैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ जाऊंगा। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने एक चीज़ की पॉइंट आउट किया है, मैं भी वही सवाल उठाना आपके सामने कि ये जो सेनेट था इस पे अगर कोई ब्रीफिंग नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से देनी है तो ये डिफेंस मिनिस्टर का काम था, ये आर्मी चीफ का काम नहीं था। और जिस किस्म से वहाँ सेनेटर्स ने बेहुदा क्वेश्चंस किए हैं और जिस तरीके से उनका मंशा था, आप समझते हैं कि आर्मी चीफ को वहाँ जाना चाहिए था सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बात वाज़े तौर पर आर्मी की तरफ से होनी चाहिए थी कि जिनका मनसब है इस ब्रीफिंग का मकसद पहले तो बताया जाए, और जो मनसब सूट करता है इस ब्रीफिंग को, जैसे आपने कहा कि आमतौर पे आर्मी चीफ को जब बुलाया जाता है तो फिर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करने के लिए बुला रहे हैं ना उनको, तो नेशनल सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार हैं वो आर्मी चीफ तो एक लेवल पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसकी जिम्मेदारी तो डिफेंस मिनिस्टर की है, तो डिफेंस मिनिस्टर को आना चाहिए था। और डिफेंस मिनिस्टर क्या वाकई इस काबिल हैं कि वो
नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूरी ब्रीफिंग दे सकें। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर आपने ब्रीफिंग लेनी थी तो जो अप्रोप्रिएट आदमी है उसको क्यों नहीं बुलाया? पहला जवाब तो सेनेट को ये देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बाकायदा इधर से भी एक सजेशन जानी चाहिए थी कि नेशनल सिक्योरिटी का महकमा जिनका है उन्हें बुला के उनसे ब्रीफिंग ली जाए। तीसरी बात, जब वहां नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हो गई और वो डीजीएमओ ने दी, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, तो फिर सवालात तो सिक्योरिटी के होने चाहिए थे। वो सवालात जो थे वो तो धरनों के बारे में शुरू कर दिए गए कि जी इनके पीछे कौन था, इनका सारा बंदोबस्त कौन करवा रहा था। तो उसके ऊपर बड़े खुले तरीके से जवाब दिया गया कि जी ये तो हुकूमत का काम था, जब उनसे नहीं हो पाया, जो कि पहले भी होता रहा, इस मुल्क की तारीख है कि जब हुकूमत अपना काम नहीं कर पाती, जल्जले हों, वो तूफान हो, मुल्क के अंदर सैलाब हो, आपने मरदमशुमारी करवानी हो, ये सारे मामलात असल में इंतजामिया और हुकूमत के हैं। तो फिर से ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया कि ये जो धरने थे फैजाबाद वाले, ये तो आपने टोटली मिस हैंडल किए। मगर मैं ये समझता हूं कि ये बात और ये सवाल जवाब नहीं बनते थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि लेवल क्या है सवालों का, जिस तरह के सवाल किए गए कि अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए और अपने आप को महफूज करने के लिए एक तरह से ये कंफर्मेशन ली गई कि जनाब हम महफूज तो हैं ना, और ये बात जो है वाजे की गई दुनिया पर कि देखें जी वो जो सिविल सुपीरियॉरिटी की हम बात करते हैं, उनको हमने बुला लिया, ठीक है, कानूनी तौर पर अगर आपने उनको बुलाया वो महताहत अदारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर सेनेट के मातहत अदारा नहीं है सर, सॉरी सर, आर्मी चीफ का सुप्रीम कमांड, आर्मी चीफ जो है वो सदर पाकिस्तान है सर। आइन में सेनेट ऐवान बाला जरूर है, लेकिन ये कहीं आइन में डिफाइन नहीं है कि सेनेट अगर बुलाएगा तो आर्मी चीफ ने जाकर वहां एक्सप्लेनेशन देनी है, सफाई देनी है और इन भोंडे सवालात के जवाब देने हैं। ये कानूनी और आईनी तौर पर दुरुस्त। डॉक्टर साहब मैं ये बात कर रहा हूं कि ओवरऑल एनवलप में आप हुकूमत को लेना, हुकूमत के मातहत अदारे हैं, सेनेट एक अपर हाउस है, असेंबली जो है वो एक लोअर हाउस है, ईवान बाला जो है वो सेनेट है। नेशनल सिक्योरिटी लिहाजा मैं सर सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा इदारा मौजूद है जहां हुकूमत के वजीर आजम और तमाम मिनिस्टर्स, काबीना और फौजी अफसरान वहां मौजूद मिलते हैं सर। वो एक काउंसिल बना हुआ है जहां मिलिट्री और सियासी लीडरशिप की आमांगी होती है। सेनेट का बुलाना कहीं से आईनी और कानूनी नहीं है सर। डॉक्टर साहब ये इसमें आईनी और कानूनी नुकात का मतलब ये होगा कि अगर आप इन चीजों पे हम बहस शुरू कर देंगे तो फिर ये बहस जो है फिर उसी डायरेक्शन में हमें ले जाएगी कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में प्रॉब्लम है। मैं तो एक ऐसे नजरिए की बात कर रहा हूं कि आम हालात में सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग अगर ईवान बाला चाहता है तो पहली बात तो हमने मेरा ख्याल कर दी कि इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट आउट होना चाहिए था। मैं बहुत सही बात, अगर फर्ज करे वो इस काबिल नहीं है, हाँ अगर वो इस काबिल नहीं है कि दस्तरस रखते हैं, इससे साबित हो गया ना। तो अगर आर्मी चीफ चले गए अपने टॉप, तो एक अच्छे माहौल को पैदा करने में ये एक अच्छा कदम था। मगर जिस तरह के सवाल किए गए मैं समझता हूं वो हरगिज नामुनासिब थे। सिक्योरिटी के बारे में पर्टिकुलरली बात होना चाहिए थी जो नहीं हुई। सवाल नहीं मैं जरा कामिल अली आगा और ये खामखा की डिस्कशन जो है मेरे मुताबिक ये फजूल डिस्कशन। मैं जनरल अमजद साहब की तरफ जाने से पहले आखिरी में मैं कामिल अली आगा का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। कामिल अली आगा साहब, जिस तरीके से मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आर्मी चीफ एक गुड गेस्चर में, एक बेहतरीन सोच के साथ चले गए सेनेट में, लेकिन सर जिस तरीके से वहाँ पर सेनेटर्स ने भोंडे क्वेश्चंस किए और आज ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियन बालादस्ती हो गई है। आर्मी चीफ को जब भी अब बुलाया जाएगा वो आएंगे और सेनेटर्स के बेहुदा सवालात के जवाबात देंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में कुछ ये बात दूसरी तरफ जा रही है। जो असल मैसेज कौम को गया है वो तो बड़ा अच्छा गया है,
वो ये गया कि सेनेट की एक कमेटी ऑन द होल ने पहले स्टैंडिंग कमेटी में विजिट किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी पे विजिट किया और GHQ में नेशनल असेंबली की डिफेंस कमेटी भी गई और सेनेट की डिफेंस कमेटी भी गई। बड़े अच्छे माहौल में वहां से बड़ा अच्छा मैसेज आया कि बड़े आर्मी चीफ ने बड़ा वेलकम किया है और बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है और उन्होंने कई घंटे उनके साथ दोनों कमेटियों के साथ बातचीत की है। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और फिर सेनेट की कमेटी ऑन द होल, ये सेनेट का इजलास नहीं था, ये कमेटी ऑन द होल जो एक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसका इजलास था। उसके अंदर आर्मी चीफ तशरीफ लाए। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी ब्रीफिंग के अंदर DGMO ने बड़ी वाजे करके सामने रखी, पार्लियामेंट के सामने आई, बहुत सारी गलतफहमियां जो है वो दूर हुई। ये जो चंद लोगों ने फर्क क्रिएट करने की कोशिश की और वो एक खास एजेंडे पे थे और वो फीड किए हुए लोग थे और वो उन लोगों ने जो कुछ किया, आर्मी चीफ ने जो उसके जवाब दिए, मैं समझता हूँ कि उनके मुंह के ऊपर मार दिए और उन्होंने इतने अच्छे जवाब दिए, हौसले से जवाब दिए और बड़े वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने तो ये मैसेज दिया सामने। उन्होंने कहा जी कि अगर सियासी लोग गलतियां ना करें, वो गैप किसी जगह पे ना छोड़े, तो फौज को क्या जरूरत है कि फौरन अफेयर के मामलों में दखल दे। वो उसको क्या जरूरत है कि वो डिफेंस की पॉलिसीज जो है वो भी खुद बनानी शुरू कर दे। आप पॉलिसीज बनाएं, फॉरेन अफेयर्स की बनाएं, आप डिफेंस की बनाएं, हम उसके ऊपर अमल करेंगे। आप पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है और उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पॉलिसी बनाना सेनेट का काम तो नहीं है ना, नेशनल असेंबली का काम है। नहीं, क्यों नहीं, पॉलिसी बनाना तो सर हुकूमत का काम है सर। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है सर। सॉरी नहीं सर, सॉरी, सेनेट का काम पॉलिसी बनाना नहीं है सर, पार्लियामेंट का काम नहीं है सर। सेनेट का काम और पॉलिसी, सेनेट का काम और वो लेजिस्लेशन करना है सर, सिर्फ लेजिस्लेशन है, पॉलिसी नहीं है सर। डॉक्टर साहब सुने, आप बड़े अच्छे एंकर हैं सर, लेकिन मैं पार्लियामेंट के अंदर एक सीनियर आदमी हूँ, पार्लियामेंट के अंदर हूँ सर। पॉलिसीज हुकूमत बनाती है सर, लेकिन वो फाइनलाइज होती है पार्लियामेंट के अंदर, ये तरीकाकार होता है। और जब पॉलिसीज पार्लियामेंट अडॉप्ट करती है सर, जो फाइनल पॉलिसी होती है उसका एहतराम अफवाज पाकिस्तान को भी करना होता है और हमेशा अफवाज पाकिस्तान करते, हर अदारा करता है सर। मैं समझता हूँ कि ये तरीका गलत था जो फीड किया गया किसी खास मकसद के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ठीक। वो एक आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी जो उनके अंदर मैं समझता हूँ कि एक बड़ापन था और उस अदारे का एक बड़ापन जो है वो सामने आया कि उन्होंने सारे फर्क क्रिएट करने वालों को भी बड़े अच्छे अमल से खूबसूरती। ठीक है, मैं जरा जनरल मुस्तफा साहब से भी, जनरल शेम साहब से भी आखिरी पॉइंट्स ले लूँ, तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी। सर देखिए, प्लेटफॉर्म होता है सर, जगह हर चीज का प्लेटफॉर्म होता है। क्या ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां ये कहा जाता है कि अगर सिविलियन और अस्करी एतमाद बहाल है तो सर वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिविलियन क़यादत भी है, अस्करी क़यादत भी है, जहां कारकर्दगी भी बताई जा सकती है। आर्मी चीफ के पास बहुत और DGMO के पास बहुत सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म होता है सर। ये जो पार्लियामेंट में बुला लिया गया, ये जो सेनेट में बुलाया गया और जिस तरीके से वहाँ बेहुदा क्वेश्चंस हुए सर, ये क्या आप समझते हैं ये मुनासिब तरीक़ेकार था आर्मी चीफ का वहाँ जाना? हालांकि वो गुड गेस्चर से चले गए, लेकिन अब ये तासुर दिया जा रहा है कि सिविलियन बालादस्ती अब इस मुल्क में हो रही है, फौज पीछे जा रही है, फौज दब रही है। ये तासुर तो बहुत गलत जा रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये थी कि GHQ में ये फीलिंग थी कि मुल्क को बहुत सारे ख़तरात दरपेश हैं, लेकिन अदराक नहीं है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस गालिबन इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं या समझ नहीं रहे।
और बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी झूठी तनकीद की जाती है। जनरल रहील शरीफ का जो अपॉइंटमेंट वो बाहर गए, उस फोर्स के मामले में बहुत सारी फजूलियात बोली जाती हैं। इसी तरह जैसे धरने की बात आई तो बहुत सारी अफवाहें थी। GHQ ने ये किया कि इनको सेनेट की डिफेंस कमेटी को भी इनवाइट किया, उससे पहले नेशनल असेंबली की कमेटी भी जा चुकी थी, लेकिन सेनेट की कमेटी वहाँ से होके आई और बड़ी मुतमईन और बड़े खुश आए वहाँ से। लेकिन बाद सेनेटर जो कि एहसास कमतरी का शिकार थे, उन्होंने वावेला मचाया कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यहाँ आना चाहिए था, आप क्यों गए, कमेटी क्यों वहाँ गई। ये बड़ी शर्मनाक सी एक सूरत हाल पैदा की गई, जबकि कमेटी का वहाँ जाना कोई गलत बात नहीं थी। मैं GHQ में रहा हूँ, बहुत दफ़ा खुद उस ज़माने के प्रेसिडेंट्स और उस ज़माने के वज़ीर आज़म वहाँ आके ब्रीफिंग्स लेते थे। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहाँ आप पूरी तरह इक्विप्ड हैं, आपके पास नक्शे हैं, आपके पास पूरी सिचुएशन और हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई है और आप लोगों को बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर यह है कि वो क्लासीफाइड सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिनको उठा के आपने बाहर ले जाना नहीं होता, वो GHQ से बाहर मूव नहीं की जाती। लेकिन ये कि ये लोग कुछ इस तरह के जहनीत के मालिक थे कि इन्होंने आके वावेला मचाया, दूसरे जो नहीं गए हुए थे उन्होंने वावेला मचाया। उनमें सेनेटर फरतुल्लाह बाबर सर फहरिस्त थे, उन्होंने तो मेरा ख्याल गालिबन इस्तीफा भी दे दिया डिफेंस कमेटी से। अब असल मकसद तो पीछे रह गया कि जो आप इनको मुतहर्रक करना चाहते थे, ताकि बजाय फजूलियात पे वक्त ज़ाया करने के जो आने वाले दिन है जहां आप एक ख़तरात का मुकाबला करने चाहते हैं, आर्मी, कौम और आपके लेजिस्लेटर जो असम्बली और पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, ये सारे मिल के उन ख़तरात का मुकाबला करें, ना कि वहाँ से फजूल आवाज़ें उठें जो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, लेकिन वो 2 विजिट जो हुए उसके बाद महसूस किया गया कि इनका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। चुनाचे इस एक ख्वाहिश के तहत कि इन लोगों को मुतहर्रक किया जाए और इनको सिक्योरिटी के मामला के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए, ताकि इनको अंदाज़ा तो हो कि अमेरिका यहाँ क्या करना चाह रहा है, इंडिया क्या करना चाह रहा है, खित्ते में नई सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसके लिए फॉरेन ऑफिस तैयार है या नहीं है, पार्लियामेंट हमारी तैयार है या नहीं है। किस्सा ये था। लेकिन वहां जाके मत मारी गई उन लोगों की जिन्होंने जाके वहां पे सवालात वो पूछने शुरू कर दिए जिनका नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक ही नहीं था। मेरा ख्याल था कि शायद इससे अफवाहें दम तोड़ जाएंगी, मेरा ख्याल था कि शायद इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि खुद जाके अपने मुंह से अगर सवालात का जवाब दे आए हैं तो लोगों में कुछ होशमंदी बढ़ेगी और उनको कुछ ख्याल होगा, एहसास होगा कि हमारा मतलब या हमारा मकसद या हमारी सोच अब सिर्फ क्यों निकाला पे सेंटर नहीं रहनी चाहिए, हमारी सोच अब मुल्क के मसाइल की तरफ आनी चाहिए जो बड़े शदीद हैं, खतरात बहुत बड़े में। इकोनॉमी का मसला आप देख लीजिए। लेकिन हुआ क्या कि आज जब तलाल चौधरी ने यह कहा कि इन धरने वालों को खाना पिंडी से आता रहा है, रावलपिंडी से आता रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मुझे लाजमन इस चीज का अफसोस भी हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए क्यों वहां, क्यों गए। अगर इन लोगों के ऊपर ये चिकने खड़े, अगर उनके ऊपर यही पानी पड़ना था और राग वही अलापना था जो पहले कर रहे थे, और एक शख्स ने, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंतहाई जिम्मेदार आदमी, उसने यहां तक कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि धरने के पीछे किसी तरह हमारा हाथ था, आर्मी का हाथ था, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसकी बात की ये वक्त हुई कि आज वो फिर वो शख्स जो है उसने इस तरह की स्टेटमेंट दी, उससे मुझे यूं लगा जैसे ये सारा विजिट जो था वो बेकार चला गया। हुआ है। मैं कोशिश और एक जैसे आप कह रहे हैं वो सारा कुछ किया, लेकिन वो चला गया। मैं एक ब्रेक में जाऊंगा। आर्मी चीफ ने गुड गेस्चर के तौर पर एक बेहतरीन और बहुत बड़ा इकदाम किया, अपनी पोजीशंस को उठाकर, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि सेनेट की इस कमेटी में बेहतरीन नेशनल सिक्योरिटी के वाक़यात को बता सके, एहतमाद मिल सके। लेकिन क्या हुआ और ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है, और जिस तरह अभी बताया जनाब अमजद ने कि ये तो उस दिन से शुरू हो, जब GHQ में ये गए थे और वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी, तो ये जो चंद ऐसे लोग हैं जिनकी जहन में सिविलियन बालादस्ती की बात हर वक्त मौजूद होती है, उन्होंने ये इज्जत की बात बना ली थी कि आर्मी चीफ को सेनेट में बुलाया जाए और सेनेट में उनसे सवालात करें, वहाँ वो एक्सप्लेनेशन दें, वहाँ वो खड़े हों। हालांकि आर्मी चीफ गुड गेस्चर पे गए, लेकिन वहाँ ये इम्प्रेशन देना कि अब सिविलियन की बालादस्ती हो गई है, बड़ा गलत इम्प्रेशन है। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। इनमें से सबको पता है कि हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई केस नहीं है,
किसी अदालत में कोई केस नहीं है। इन सबको पता है कि हाफिज सईद ने ऐलान कह रखा है कि दुनिया की किसी भी गैर जानदार अदालत ने मेरे खिलाफ केस ले जाइए, अगर मेरे खिलाफ एक चीज़ भी साबित हो जाए तो जो सजा चाहेगी मैं देने को तैयार हूँ। वो पाकिस्तानी है, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं। और जैसे चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इन सेनेटर समेत कोई शख्स भी पाकिस्तान में कश्मीर के बारे में इस किस्म की बात नहीं कर सकता। तो इस किस्म के जब सवालात अब कर रहे हैं, फिर बाद में आपकी तशहीर की जा रही है। तशहीर करने का मकसद क्या था? और ये भी इतलात हैं कि ऐसे चंद सेनेटर्स को जो नाअहल हो चुके हुए हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने शाबाश भी दी है कि शाबाश, आपने आर्मी को फिर दोबारा लिटाने की कोशिश की। ये माइंड सेट है, खुदा के लिए हमें ये समझ आनी चाहिए। मुझे तो अब तक अफसोस है कि आर्मी चीफ क्यों गए वहाँ पे। मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि जब आर्मी चीफ ने कहा कि अगर इन धरनों के पीछे फौज का हाथ साबित हुआ मैं रिजाइन कर दूंगा, आर्मी चीफ को ये बात करनी चाहिए नहीं थी इनके सामने। आर्मी चीफ को जब जवाब दे दिया था तो ये सेनेटर्स को चाहिए, क्या इनमें इतनी जुर्रत है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को या प्राइम मिनिस्टर को बुला के पूछ सकेंगे कि किस तरीके से सेनेट जिन्होंने धरने का खराब किया मामला, उनको इसके बारे में सजा दे सकेंगे या कुछ कह सकेंगे? उसको नहीं कर सकेंगे। इसको ये किसी वजीर को बुला के उससे सवाल जवाब करने की सेनेटर जो चेयरमैन सेनेट है खुद इस बात पे कई दफा शिकायत कर चुके हैं, कई दफा वो कह चुके हैं कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा इस बात पे। तो जब हुकूमत खुद इस सेनेट को वो वैल्यू देने को तैयार नहीं है, जब चीफ आर्मी स्टाफ ने चलिए इंतहाई आला इक़दार का मुजाहरा करते हुए अपने जो एक जाहिर किया कौम के सामने भी कि फौज एक मातहत इदारा है और पार्लियामेंट का एहतराम करती है, जमहूरियत का एहतराम करती है। जब चले गए थे तो वहां पर चेयरमैन सेनेट साहब को चाहिए था कि ऐसे तमाम लोगों को बताते कि खुदा के लिए आप सवाल को पूछिए जो पाकिस्तान से मुताल्लिक है, बात ऐसे कीजिए जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। चेयरमैन सेनेट और बहुत से सेनेटर, जिस तरह अभी आपने कहा कि शाबाशी लिए नवाज शरीफ से, कुछ तो निजी गुफ्तगू में चीख के कह रहे हैं कि जी हमने आर्मी चीफ को खड़ा कर दिया सिविलियन बालादस्ती के सामने, लोगों के सामने सवालात के बौछार करवा दिए, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया। इस किस्म की गुफ्तगू बाहर आ रही है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, शाबाशी भी मिल रही है और जो GHQ में गई थी वो कमेटी, उसका पूरा गुस्सा उतारा गया है यहाँ पर लाकर। क्या कहेंगे सर? 3 मिनट है सर मेरे पास। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल वो जो दोनों डिफेंस कमेटीज सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी जो दोनों गई थी, वो बहुत हद तक मुतमईन लौटे थे। और ये जो चंद एक लोग हैं जिनको वाकई फरतुल्लाह बाबर जैसे साहब जैसे उनको चूंकि वो पसंद नहीं आया, तो ये उसकी रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है कि जवाबन ये एक मनसूबाबंदी की गई कि अब उनको बुलाया जाए। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ये एक अच्छा जेस्चर था, इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। और ब्रीफिंग उनको देना प्योरली नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर और फिर ऐसे मामलात पर जिसके बारे में उनको शायद पूरा इल्म नहीं। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 2 मुल्कों का दौरा भी करके आए। जो असल क्वेश्चंस थे वो तो इन पे होने चाहिए थे कि भाई ईरान का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, आप बताइए कि ये 2 ममालिक जो हैं माजी में जंग भी लड़ चुके। मुसलमान ममालिक का जो हाल है, मशरक़ वुस्ता का जो हाल है, फिर पाकिस्तान की जो रिलेशन बन रही है इन सारी चीज़ों के साथ, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, सऊदी अरब हमारा पुराना दोस्त है, ये वो सवालात थे। और ये मकसद भी यही था कि इन सारी चीज़ों के ऊपर उनको एजुकेट किया जाए। मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। मकसद ये है कि बजाय इन चीज़ों के आप धरनों पे आ गए और फिर सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है। ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, आप ये क्या सवाल नहीं हुए? ये धरनों के बारे में सवाल नहीं हुए? आप कैसे कह रहे हैं? जो वहां पे मौजूद था उसकी बात तो सुने। नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है, मुझे इस पे भी सवाल, मेरा इस पे भी सवाल है कि जो अंदर कार्रवाई हुई, नहीं आगा साहब पहले मेरी प्लीज बात सुन लें। जो अंदर कार्रवाई हुई क्या वो बाहर आनी चाहिए थी? इन कैमरा सेशन का क्या मतलब होता है? ये किसने इजाजत दी? नहीं, ये किसने इजाजत दी? तो ये अगर देखे ना बात ये जो सवाल उठ रहे, नहीं मैं सुनना इसलिए नहीं चाहता कि वो कार्रवाई बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी। ये सवाल क्यों उठाए गए? ये बाहर क्यों जो बड़बोले लोग हैं ये क्यों बोल रहे हैं? शाह लतीफ साहब उसकी एक एथिक्स है। शाह लतीफ साहब मेरी बात सुने, मैं वादे करता हूँ। मेरा ख्याल है 4 का हाउस है, मेरा ख्याल है कि
104 का हाउस है सेनेट। अगर 4-5 लोगों ने फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की है तो 100 लोगों ने इसको नापसंद किया है। और जो ब्रीफिंग दी गई डीजीएमओ की तरफ से और जो सवाल के जवाब दिए गए आर्मी चीफ की तरफ से 100 के करीब लोग जो है वो अगर मुतमिन होते हैं और 4 लोग फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्या हैसियत है? आप उनकी बात पे क्यों जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने इतना मुतमिन किया, बुर्दबारी से जवाबात दिए, हौसले से लोगों को मुतमिन किया, जहानत से लोगों को मुतमिन किया और लोगों की गलतफहमियां दूर हुई। सेनेट ऑन द होल। सर एक काम ना करें कामिल साहब, एक काम करें कामिल साहब, एक बड़ी रिक्वेस्ट है लतीफ साहब, मैं कामिल साहब से एक पूछ लेता हूं। अगर आर्मी चीफ साहब सिविलियन इदारों में जाकर ब्रीफिंग दें और उनसे सियासी सवालात पूछे जाएं, धरने के भी, हाफिज के भी, फलां के भी, सियासी हुकूमत के भी, आइंदा के भी, तो क्यों ना सर फौज का एक आईनी किरदार मुतय्यन कर दिया जाए पाकिस्तान की सियासत में? कर दे सर। आप देखें, मैं क्योंकि जानतदार आदमी हूँ तो मैं वो उस असूल को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन इस वक्त मजबूरी के तौर पे ये कह देता हूँ, सुन लें। ये सवाल हुआ आर्मी चीफ से कि क्या आप आईनी किरदार चाहते हैं? तो आर्मी चीफ ने कहा कि 1973 का आइन एक मुकम्मल दस्तावेज है, हमें उसके ऊपर यकीन है और हम उसके बाहर नहीं जाना चाहते और हमें उसके तहत जो अख्तियारात हैं हम उसकी हदूद के अंदर रहते हुए हम अपना काम करना चाहते हैं। आप कोताही ना करें, आप अपना काम मुकम्मल करें। आप फॉरेन अफेयर्स में, आप डिफेंस में और आप दाखिला अमूर में अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करें। आप जहां बुलाते हैं हम आते हैं, हमें जरूरत नहीं है सर वो अपने मुंह से, वो अपने सर वो अपने मुंह, कामिल साहब अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे। सुने, और मैं कहता हूँ मेरी सुने, मैं ये कहता हूँ कि आर्मी चीफ के आने से कौम की नजरों में आर्मी की इज्जत बढ़ी है, कम नहीं हुई। जो लोग इसको कम करना चाहते हैं ये आप ठीक कह रहे हैं, वो मुंह से खाएंगे और इंशाल्लाह जब बातें आप ठीक कह रहे हैं, मगर जब ये नेगेटिव बातें जो है सर शाबाशी दी जा रही है सर, शाबाशी सर, शाबाशी दी जा रही है सर, सर शाबाशी दी जा रही है सर। निजी गुफ्तगू में कहा जा रहा है फौज दब गई है, कहा जा रहा है कि कल सूबाई असेंबली भी बुलाएगी, जिलाई हुकूमतें भी बुलाएंगी, कहा यह जा रहा है अंडरग्राउंड सर। खुदा के लिए मेरी बात सुने, ऐसी बातें करके आप उनको अहमियत दे रहे हैं जो लोग फर्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सर, जो फौज को मतऊन करना चाहते हैं, जो हमेशा से फौज को मुलायम करना चाहते हैं, जो नीचा दिखाना चाहते हैं, आप उनको अहमियत दे रहे हैं। खुदा की कसम खा के करता हूँ, कल आर्मी चीफ के आने से और सारी ब्रीफिंग देने से लोग मुतमिन हुए हैं, सैनट मुतमिन हुई है और सैनट के अंदर मेंबरान सैनट जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया। वो 5 बंदों की बात कर लेके बैठते हो आप उनको अहमियत ना दें। चेयरमैन साहब को चाहिए पूरे कर रहे हैं, आप उनके मकासद पूरे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सर, चेयरमैन साहब को चाहिए कि जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है, पहली बात कि इन कैमरा सेशन जो है वो बाहर डिस्कस कैसे हुआ, नंबर 1 ये चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट पे आर्मी चीफ गए थे, उनके खिलाफ एक्शन ली जाए। और नंबर 2 जिन्होंने ये बातें की और खासकर उनको बाहर फैला रहे हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें। बिल्कुल सही। तो मैं फिर समझूंगा कि हाँ वहां इज्जत दी गई और चेयरमैन साहब और मेजॉरिटी जैसे यागा साहब कह रहे हैं, मैं फिर मानूंगा कि मेजॉरिटी जो है वो वाकई इसकी फेवर में है। बिल्कुल सही है, ये नहीं बिल्कुल सही है, यही समझेंगे बिल्कुल चेयरमैन सेनेट और बाकी सेनेट जो है वो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं जाऊंगा, फिर मैं आता हूं जनरल अमजद शुएब साहब की तरफ कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे।
वेलकम बैक। मैं आता हूँ जनाब मुझे शोएब साहब। जनरल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, उसका आपके सामने जवाब भी आ गया है। देखिए, इन सेनेटर्स ने किस तरीके से आर्मी चीफ को ट्रैप करने की कोशिश की गई, और क्या था कि उनसे ये कहा गया कि क्या फौज का एक आईनी किरदार सियासत में मुतय्यन कर दिया जाए। ये सवाल आर्मी चीफ से किया जा रहा है ताकि वो हाँ कर दें और फिर कल पूरी दुनिया में कहा जाए कि फौज खुद सियासत में आना चाहती है, हुकूमत करना चाहती है। क्या कहेंगे सर आप? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जनरल साहब ने। देखिए, जैसे कामिल अली आगा साहब ने कहा, ये चंद वो लोग थे जिनके अपने कुछ अज़ाइम थे या उनको प्लांट किया गया था, बताया गया था कि ऐसे सवाल करो, जबकि हकीकत ये है कि ये तीसरे आर्मी चीफ हैं जनरल कियानी के बाद जो लगातार ये कहते रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, आप जमहूरियत मजबूत करें, हम जमहूरियत के साथ हैं। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के बाद, इतनी यकीन दहानियों के बाद तो वैसे ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन बारसूरत उसने अपने आप को, अपना चेहरा बेनकाब किया, और मेरा ख्याल है कि वो 5-6 लोग जो हैं वो गालिबन अब चेहरे छुपाते फिरते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, वहाँ पे उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत दिया, मेरा ख्याल है वो चीज़ है जो कि एक असासा है और पूरी कौम उसको सराह रही है, हर तरफ वो बातें आ रही हैं। इसी तरह चेयरमैन सेनेट ने मेरा ख्याल है ख़ास तौर पर कहा है कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं सोचता हूं कि बाज़ लोगों ने सेनेट के इन कैमरा इजलास के बारे में बाहर जाके बातें की। एक्शन सर, एक्शन। उन्होंने गालिबन एक्शन सर, एक्शन कमेटी को, एक्शन सर। शाहिद लतीफ साहब ने सही कहा है, एक्शन सर, एक्शन लेना चेयरमैन एक्शन क्यों नहीं लेते सर? एक्शन लेना चाहिए उनको, और अगर नहीं लेंगे सर, चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ और अगर नहीं लेंगे सर, सॉरी सर, और अगर नहीं लेते सर तो आइंदा, अगर नहीं लेते सर, आइंदा यहाँ कोई ब्रीफिंग के लिए नहीं आएगा जी। वही आइंदा फिर वहां ब्रीफिंग के लिए कोई नहीं जाए, आइंदा फिर वहां ब्रीफिंग के लिए चेयरमैन सेनेट के बुलावर पर हम किस तरह एतमाद करें कि चेयरमैन सेनेट इस किस्म की एक्टिविटीज जो उनके सुपरविजन में हुई है और बाहर निकली है, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो वो किस तरह बरीउज़ जिम्मा होंगे इन इल्जामात से? नहीं, बरीउज़ जिम्मा तो नहीं होंगे। लाजमी बात है कि आइंदा GHQ इस मामले में मोहतात होगा और वो इनको बताएंगे कि जी हम इस तरह की ब्रीफिंग करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में आप लोग मोहतात नहीं, और अगर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा तो फिर वहां पे कौमी मामला के ऊपर बातचीत नहीं। ठीक है सर, मैं यहां पर एक बात करता हुआ अपने प्रोग्राम को खत्म करूंगा, और बात यह है कि हालांकि ये आईनी और कानूनी तकाजा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद आर्मी चीफ ने एक बेहतरीन